हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखेंगे आज हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स थे वो हमारी पिछली क्लास में हमने खत्म कर दिए थे। तो आज हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम शेप्स जो कुछ होती है वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करती है। अब तक हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट्स में हम कोऑर्डिनेट के द्वारा जो थी वो लाइन ड्रॉ कर रहे थे। तो हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से हम बिना कोऑर्डिनेट्स के लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन कमांड होती है वो हम लेंगे। सबसे पहले जो लाइन की कमांड होती है वो होती है एल एंटर, या फिर आप यहाँ से ये आइकन दिख रहा है यहाँ से भी आप लाइन कमांड ले सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे तो हम सबसे पहले लाइन स्पेस फर्स्ट पॉइंट करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम फर्स्ट जो पॉइंट था वो भी हम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा जहाँ से हमें लाइन स्टार्ट करनी है वो पॉइंट लेंगे। हम कहीं कहीं से भी हमारी लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने ये हमारी लाइन स्टार्ट कर दी, तो हम ये लाइन स्टार्ट कर देंगे और हम कहीं से भी ये लाइन सेगमेंट्स बना लेंगे इस प्रकार से। या फिर हम जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं कि जो लाइन से है वो हम शॉर्टकट के द्वारा जो हमारे एल एंटर होता है उससे हम लाइन कमांड ले सकते हैं। फर्स्ट स्पेसिफाई पॉइंट करेंगे, या फिर हम करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट होगी, या तो हम जो है लेंथ लेंथ के वैल्यू जितने की हमें एक लाइन चाहिए होती है उतने की हम वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम एक 50 की लाइन चाहिए तो हम 50 और एंटर कर देंगे। इस प्रकार से हमारी लाइन आ जाएगी 50 की एक। इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी लाइन सेगमेंट से कमांड से निकलने के लिए हम एस्केप का उपयोग करते हैं। हमारी जो ये लाइंस है वो एल एंटर करके हम हमारा जो स्पेसिफाई पॉइंट है जहाँ से हमें लाइन खींची, और हमारी जो लाइन आ रही है बिल्कुल सीधी नहीं आ रही है। अगर हमें इसको सीधा करना है तो हम यहाँ पर फंक्शन एफ एट, या फिर यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है ऑर्थो मोड, इसको ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। हम बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। और हम इसको बंद कर देते हैं फंक्शन के साथ एट एफ एट दबा के, तो ये हमारी लाइन को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम हमारी लाइन को कहीं पर भी मूव रोटेट करा सकते हैं। इससे हमारी बिल्कुल और हमारी जो ये लाइन्स आएगी वो हमेशा सेगमेंट्स में आएगी। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है। जहाँ जहाँ हम सेगमेंट देंगे वहाँ वहाँ तक लाइन होगी। यदि हमें बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है तो हम ऑर्थो मोड एफ फंक्शन के साथ F8 का इस्तेमाल करेंगे, या फिर यहाँ से ये ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हैं, या अगर नीचे तो ऑफ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और लाइन से कोई सी भी ड्रॉ सेव कर सकते हैं जिस प्रकार से हमें वैल्यू चाहिए होगी। इस प्रकार से हमें हेलो क्लास ले रहा हूँ ना सर, मैंने होस्ट कर रखा है, लिंक भी भेज दिया मैंने उनको, भेज दिया। हाँ व्हाट्सएप को फोन ही नहीं उठाया उन्होंने, 2 बार फोन कर दिया मैंने। हाँ
प्रकार से हम हमारे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, एल एंटर के साथ फर्स्ट सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे एल एंटर। उसके बाद हम हमारे लाइन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की शेप बना सकते हैं इस प्रकार से। यदि हमारी ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आ रही है तो हम एल एंटर, ये जो हमारी लाइन सीधी नहीं आ रही है उसके लिए हम यूज करेंगे फंक्शन के साथ एफ एट, या फिर यहाँ से हम ऑर्थो मोड यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑर्थो मोड है, इससे हमारी लाइन ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिल्कुल सीधी होगी। इस प्रकार से हम बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारी लाइन की जो कमांड है वो एल एंटर, हम और इसको डिलीट करने के लिए सबको सेलेक्ट और सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी पॉली लाइन। इसके बाद हमारी आती है पॉली लाइन। पॉली लाइन के लिए हम यहाँ से भी पॉली लाइन ले सकते हैं, या फिर हमारी जो शॉर्टकट की है पॉली लाइन की वो पी एल एंटर होती है, वो होती है पी एल एंटर। इसके बाद हमारे जो सबसे पहले करेंगे हम वो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। अगर ये लाइन को हमें थोड़ा तिरछा करना है तो हम यूज करेंगे फंक्शन के साथ एफ एट, या ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे यहाँ से। इस प्रकार से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब जो हमारी लाइन और पॉली लाइन में जो डिफरेंस है वो हमारा ये डिफरेंस होता है कि जो लाइन में होते हैं वो सेगमेंट्स वो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन जो हमारी पॉली लाइन है वो कंटिन्यूसली लाइन होती है, वो एक एक साथ चलती है, ये सेगमेंट्स में नहीं होती है। जिस प्रकार से मैं एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके बताऊं तो ये हमारी सिंपल लाइन, ये देखिए ये हमारी पॉली लाइन है जो एक ही बार में पूरी सेलेक्ट हो जाती है। ये कंटिन्यू चलती है पूरी लाइन, और जो हमारी लाइंस होती है ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में होती है, ये कंटिन्यू नहीं होती है। तो हमारे ये पॉली लाइन और लाइन में ये दोनों में डिफरेंस होता है। इस प्रकार से हम एक पॉली लाइन और लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद आती है हमारी सर्कल। सर्कल सर्कल हमारा सर्कल की जो शॉर्टकट जो कमांड होती है वो सी एंटर होती है। हम सर्कल से इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हमारी जो सर्कल की कमांड होती है वो होती है सी एंटर। सी एंटर हमारी कमांड होती है। इस प्रकार से हम सर्कल यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सर्कल के कई टाइप्स होते हैं, तो हम यहाँ पर सभी टाइप्स के सर्कल्स को देखेंगे। तो हम सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं सेंटर रेडियस। सबसे पहले हम जो है सेंटर स्पेसिफाई करेंगे एक सर्कल का इस प्रकार से, और हम रेडियस जितनी रेडियस का हमें सर्कल चाहिए होता है उतनी की हम रेडियस डाल देंगे। जैसे हमें 20 रेडियस का एक सर्कल चाहिए होता है तो 20 एंटर। इस प्रकार से हमारी ये जो सर्कल हो जाएगा वो 20 रेडियस का हो जाएगा। नेक्स्ट जो सर्कल आता है वो हमारा आता है सेंटर डायमीटर। जो फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम वो सेंटर पॉइंट होगा, और इसके पास हमारा जो इस बार हमने डायमीटर वाला लिया तो हमारा जो ये पूरा है वो शो करेगा हमारे डायमीटर का। जो हमें जैसे 40 डायमीटर का चाहिए होता है तो हम 40 एंटर करके ये जो हमारा डायमीटर है 40 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इस प्रकार से ये सर्कल्स हम यहाँ से भी यूज ले सकते हैं, या फिर हमारी जो कमांड्स होती है वो कमांड्स का यूज करके भी हम सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। जिस प्रकार से मैं ड्रॉ करूँ जिस प्रकार से मैं ड्रॉ करूँ सी एंटर, और हमें यदि रेडियस वाला सर्कल चाहिए होता है तो हम उसके बाद आर एंटर करके फिर हम जो है पॉइंट स्पेसिफाई फर्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी जितनी रेडियस है उतनी रेडियस, जैसे हमें 30 रेडियस का चाहिए होता है तो हम 30 वैल्यू प्रोवाइड करवा देंगे। इस प्रकार से हमारा एक 30 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। यदि हमें शॉर्टकट कमांड की से हमें डायमीटर वाला अगर सर्कल बनाना है तो हम सबसे पहले सी एंटर, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे डी एंटर। इस प्रकार से हम
सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और हमारी जो रेडियस होगा वो हम मान लेंगे, डायमीटर होगा वो 50, ये इस प्रकार से हमारा 50 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इस प्रकार से हम शॉर्टकट की से भी ड्रॉ कर सकते हैं और या फिर यहाँ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारा आता है 2 पॉइंट सर्कल। इस प्रकार से हम 2 पॉइंट सर्कल बना सकते हैं। इस प्रकार हमारे इसके लिए हम सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करेंगे। हमारे पास दो लाइंस है। यदि हमें कोई दोनों के बीच में सर्कल ड्रॉ करना है, यदि हमें इन दोनों के बीच में सर्कल ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले 2 पॉइंट सर्कल लेंगे और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो लेंगे पहले। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। ये हमने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करा और सेकंड पॉइंट ये स्पेसिफाई कर देंगे। इस प्रकार से हमारे सर्कल्स ड्रॉ हो जाएंगे। 2 पॉइंट सर्कल। इसी को हम शॉर्टकट कीज के द्वारा ड्रॉ करें तो हमारा सबसे पहले जो होता है वो कमांड होती है सी एंटर। उसके बाद हमें टाइप करना, तो अगर 2 पॉइंट लेना है हमें तो 2 पी फिर एंटर और इस प्रकार से हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा शॉर्टकट की से भी ये ड्रॉ हो जाएगा। इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम देखेंगे जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है 3 पॉइंट सर्कल। तो सबसे पहले हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारे पास कुछ इस प्रकार की शेप है और हमें 3 पॉइंट सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स लेंगे। या हम सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट और जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो हम इसके हिसाब से जितना बड़ा हमें बनाना है उस हिसाब से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट। इस प्रकार से हमारा 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसी को हमें शॉर्टकट से ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो सी एंटर हमारी कमांड देंगे। उसके बाद हमारा जो यहाँ हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देंगे वो 3 पी एंटर करेंगे। फिर इसके बाद हम जो हमारे 3 पॉइंट है वो स्पेसिफाई करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। इस प्रकार से हम शॉर्टकट कीज के द्वारा भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कि किस प्रकार से हम 10 रेडियस ड्रॉ करते हैं। या हमारा 10 से इसका मतलब होता है कि टेंजेंट जो स्पर्श रेखा होती है वो हमारी टेंजेंट 10 कहलाती है। टेंजेंट इसका मतलब होता है टेंजेंट स्पर्श रेखा। यानी अब ये किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे कि हम देखेंगे कि किसी प्रकार से हमारे पास 2 लाइंस है। इस प्रकार से पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। तो हम सबसे पहले हम ये सेलेक्ट करेंगे और हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो फर्स्ट और ये सेकंड और हमारी जो रेडियस है वो हम स्पेसिफाई कर देंगे। हमें 40 रेडियस, हमें 20 रेडियस का एक सर्कल चाहिए। इस प्रकार से हमारा दोनों लाइंस को स्पर्श करता हुआ एक 20 रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा। अगर हम यदि हमें यही सर्कल हमें शॉर्टकट कमांड चाहिए होता है, इसके लिए हमारी सबसे पहले सी एंटर होता है। फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ होता है वो 10 रेडियस। इसका मतलब होता है 10 रेडियस। ये हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम हमारे जो पॉइंट्स है, ये फर्स्ट टेंजेंट हो गया, ये सेकंड टेंजेंट हो गया और हमारे जो हमें जितनी रेडियस चाहिए उतने का हम एक वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये 30 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो गया।
इस प्रकार से हम एक 30 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकता है। ये हमारी दो स्पर्श रेखाओं को गुजर कर निकल रहा है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट सर्कल आता है, वो हमारा होता है 10 10 10, यानी टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, यानी कोई ऐसा सर्कल जो तीनों तरफ से किसी रेखा को स्पर्श करता हो। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे पास कोई एक ट्राइंगल होता है, इस प्रकार से हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम ये यहाँ से ले लेंगे हमारे 3 पॉइंट जो ड्रॉ करेंगे, और ये इस प्रकार से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो सर्कल्स है वो ड्रॉ हो जाते हैं। ये हमें शॉर्टकट से नहीं, या हमें यहीं से लेना होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। बार फिर से मैं बता देता हूँ। यदि हमारे पास कोई ऐसे ट्रायंगल है, तो हमें इसके अंदर ही एक सर्कल बनाना है। तो किस प्रकार से हम सर्कल बनाएंगे? सबसे पहले हम जो टेंजेंट 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 है वो वाला सर्कल सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा थर्ड टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे, और इस प्रकार से हमारा सर्कल बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने लाइन, पॉलीलाइन और सर्कल किस प्रकार से ड्रॉ करा। अब हम चलते हैं आर्क। आर्क में हम यहाँ से ड्रॉ कर ले आर्क। आर्क हमारी जो होती है इस प्रकार से, आर्क की जो हमारी शॉर्ट कमांड्स होती है वो होती है ARC एंटर, ARC एंटर। इस प्रकार से हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, और जहाँ हमें थर्ड पॉइंट लेना है वहाँ हम थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे। इस प्रकार से हमारी एक आर्क ड्रॉ हो जाएगी। अभी यहाँ से बात करते हैं आर्क। सबसे पहले 3 पॉइंट आर्क में हम सबसे पहले 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें जहाँ तक ये जाना है, सेकंड पॉइंट और जहाँ तक ले जाना है वहाँ कहीं तक इसको ले जा सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स, इस प्रकार से हम 3 पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी आती है, उसके बाद हमारे जो होता है वो स्टार्ट, सेंटर और एंड। सबसे पहले हमारा होता है स्टार्ट, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो होता है सेंटर, हम सेंटर पॉइंट लेंगे कोई सा भी, ये सेंटर पॉइंट, और हमारा जो ये एंड पॉइंट आ जाएगा। अब एंड पॉइंट हम कहीं पर भी ले सकते हैं, जहाँ यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं पर भी हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो ये सेंटर से होगा। इस प्रकार से हम एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टार्ट, सेंटर और एंगल। हम इसे चूज करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारा जो सेंटर होगा वो सेंटर चूज करेंगे, और हम कितने भी एंगल पे हम स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे 90 डिग्री पे चाहिए होता है तो हम 90 डिग्री, इस प्रकार से हमारा एक आर्क बन जाएगी। 90 डिग्री पे एक आर्क बन जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो होता है हमारा स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। सबसे पहले हम जो होगा वो हम करेंगे स्टार्ट, उसके बाद हमारा जो सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, और या तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में से हम जो लेंथ है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी लेंथ की हमें ये आर्क बनानी है। आर्क की शॉर्टकट कीज होती है ARC एंटर। आर्क की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ARC एंटर। इस प्रकार से हमारे जो नेक्स्ट वो होता है वो हमारा है स्टार्ट, एंड और एंगल। इस प्रकार की हम स्टार्ट या हमारा एंड, और कितने भी जिस एंगल पे हमें ये आर्क बनानी है उस एंगल पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे करेंगे, ये 30 डिग्री पे आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्क होती है वो हमारी होती है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। हमें किस डायरेक्शन में, सबसे पहले हमें स्टार्ट होना है, फिर एंड कर देना है, और कौन सी डायरेक्शन में लेके जानी है, हमें इसमें या इसमें,
किसी भी डायरेक्शन में हम लेके जा सकते हैं इसको इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा स्टार्ट एंड रेडियस। हम सबसे पहले इसको करेंगे, स्टार्ट पॉइंट देंगे, जो हमारा एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट देंगे। उसके बाद हम जो होगी हमारी रेडियस, वो रेडियस है वो कितनी भी, हम जितनी रेडियस का हमें एक आर्क चाहिए होता है, जैसे हमें 40 का एक आर्क चाहिए होता है, ये तो 40 का हमारा एक आर्क बन जाएगा। स्टार्ट एंड जितनी भी ये इस प्रकार से हम एक आर्क बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेंटर स्टार्ट एंगल। इसके बाद सबसे पहले जो हमारा होगा सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट के बाद हमारा जो स्पेसिफाई करेंगे वो करेंगे हम, हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेंटर पॉइंट हम कहीं पे भी स्पेसिफाई कर देंगे। स्पेसिफाई करने के बाद हमारा जो ये एंड पॉइंट है वो हम कहीं पर भी जहाँ तक हमें लेके जानी है, यहाँ 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 जहाँ से भी हमें स्टार्ट करनी होती है वहाँ तक हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा सेंटर स्टार्ट और लेंथ। सबसे पहले जो हमारे पॉइंट देंगे वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा सेंटर पॉइंट देंगे, उसके बाद हम हमारी जो लेंथ, जितनी भी लेंथ तक हमें लेके जाना है इसको हम वहाँ तक उसको स्पेसिफाई कर देंगे, या फिर हम कीबोर्ड से हम लेंथ भी प्रोवाइड करा सकते हैं इसको। जो हमारा लास्ट है वो हमारा ये है कि हम सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट देंगे और इसको कंटिन्यू हम कहीं तक भी लेके जा सकते हैं सार को, ये हमारी कंटिन्यू या फिर कंटिन्यूसली आर्क होती है, इसका एंड पॉइंट हम कहीं पे भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हमारी आर्क ड्रॉ हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा कि लाइन, पॉलीलाइन और सर्कल और आर्क किस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से हमारी जो सभी है वो हम आर्क आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के अलग आर्क्स एंड सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। और हम बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।